हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। कंटिन्यू करेंगे अपना सीक्वेंसेस का चैप्टर और आज की क्लास जो है लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें हम बची हुई रिमेनिंग जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होता है ये भी लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सारी थ्योरम्स को वन बाय वन हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो पहली थ्योरम हमारे पास क्या है, आपने लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कॉची सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड अपनी यहाँ पर थ्योरम है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। सारी की सारी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और कन्वर्जेंट बाउंडेड होती है, इसलिए कॉची भी क्या होंगी, बाउंडेड होगी। तो जितनी भी क्या कॉची सीक्वेंस है वो क्या होंगी, बाउंडेड सीक्वेंस होंगी। लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि सारी बाउंडेड कन्वर्जेंट नहीं है और जो भी बाउंडेड कन्वर्जेंट नहीं है वो कॉची भी नहीं होंगी, इसलिए इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं। ये बोल्जिनो-वीस्टर्स थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट लास्ट क्लास में बता दिया था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होगा। और अगर अनबाउंडेड है तब क्या होगा, तो अनबाउंडेड के पास मे हैव, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया, मे हैव लिमिट पॉइंट। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये हमने सीक्वेंस ली है, Sn इज इक्वल टू 2 और n। 2 कब होगा, जब n इज प्राइम और n अदरवाइज n नॉन प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये आपके पास इस तरीके की सीक्वेंस बनेगी, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 6, 7 पे 2, 8 पे 8, 9 पे 9, 10 पे 10, 11 पे 2, डॉट 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 इस तरीके से चलेगी। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, इस तरीके से ये इन्फिनाइट टाइम्स 2 आएगा। और जब भी कोई भी ऐसा वैल्यू जो इन्फिनाइट टाइम रिपीट कर जाए वो क्या हो जाता है, हमारे पास लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो इस सीक्वेंस के अंदर ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस कैसी है, अनबाउंडेड है। कैसी है ये, अनबाउंडेड बट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। दूसरी सीक्वेंस ले लीजिए एग्जाम्पल, ये n, ये हमारे पास कैसी है, अनबाउंडेड बट हैज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी याद रखने वाली बात है। लेकिन अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड के पास हमेशा लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। को यहाँ पर आते हैं थ्योरम नंबर 3, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स और दूसरी है कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली जो थ्योरम है वो बोलती है अगर Sn कोई सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, जो कि L पे कन्वर्ज कर रही है, तब उस केस में जो इनका मीन होता है, सारी टर्म्स का अरिथमेटिक मीन, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन n, ये हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू L। ये भी L के इक्वल होगा, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। कन्वर्स ट्रू कैसे नहीं होगा, इसके लिए हमने एग्जांपल लिया -1 की पावर n। -1 की पावर n में अगर हम यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कन्वर्स का मतलब होता है अगर ये है तो ये ना हो, ठीक है। और वैसे थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये है तो ये तो होगा ही, लेकिन अगर ये है तो ये ज़रूरी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये सीक्वेंस लिया, यहाँ पर लिमिट S1 S2 S3 डॉट 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 Sn अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो Sn है nth टर्म, अब ये nth टर्म डिपेंड करेगा इस n की वैल्यू पे। n की वैल्यू अगर हम ऑड लेंगे तो ये लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, -1 आएगा। n की वैल्यू इवन लेंगे तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, +1 आएगा। तो इसलिए एक बार n के लिए इवन के लिए हमने लिख लिया ये लिमिट वाला, और एक n ऑड के लिए हमने लिख लिया। तो जब n की वैल्यू इवन होगी, ठीक है, तो इवन के लिए यहाँ पर लास्ट में आएगा हमारे पास +1, क्या आएगा, ये +1 आएगा। और जब n की वैल्यू ऑड हो जाएगी तो ऑड के लिए लास्ट में आएगा ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टर्म किसको डिनोट कर रही है, ये Sn को डिनोट कर रही है। ये किसको डिनोट कर रही है, Sn को। तो Sn +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट निकालने जाएँ तो लिमिट पहले वाले केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि an का ही तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट an, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और दूसरे ऑड के लिए निकाल लेंगे हम, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 अपॉन n इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, दोनों ही केसेस में इसकी जो लिमिट होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, ये 0 आ रही है।
तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, लेकिन सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ही नहीं। तो जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो Sn यहाँ पे लिख सकते हैं, बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक, तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया। थ्योरम नंबर 4 पे आ जाते हैं, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स में क्या होता है, अगर Sn की वैल्यू L दे रखी है, लिमिट यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि L को कन्वर्ज कर रही है, तो इनकी सारी टर्म्स का प्रोडक्ट और होल की पावर 1/n, यानी कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट ले लेंगे वो भी L को हो जाएगी, लेकिन इसका भी कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम हो या फिर सेकेंड थ्योरम हो, दोनों का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, अगर हमारे पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि L को कन्वर्ज कर रही है, तो उसका अगर हम लॉग ले लेंगे तो वो किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, लॉग L पे कन्वर्ज कर जाएगी। इसी तरीके से दूसरा नोट पॉइंट है, अगर Sn हमारे पास L पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका मॉडुलस भी मॉड L पे कन्वर्ज कर जाएगा, लेकिन इस केस में इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए -1 की पावर n वाला वही एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ -1 की पावर n। जब आप इसका मॉडुलस ले लेंगे तो +1 हो या -1 सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, +1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये +1 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, किस पे कन्वर्ज करेगा, ये +1 पे कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास Sn 1 पे कन्वर्ज करेगा L पे, तो Sn तो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ये तो एक हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो काउंटर एग्जाम्पल में ये हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हमारे पास एक सेजारो थ्योरम है, एक सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या होती है, सेजारो थ्योरम क्या होती है, ये दोनों थ्योरम सभी और डिस्कस करनी है, साथ ही साथ एक और थ्योरम है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सेजारो थ्योरम क्या होती है, हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं। पहली सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ये है S1, S2, S3 ... Sn, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। दूसरी सीक्वेंस है हमारे पास एक Tn। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, तो इसका हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, Tn प्लस Tn माइनस 1, Tn माइनस 2 ... T3, T2, T1। कुछ नहीं किया, बस रिवर्स ऑर्डर ही हम कर दिया इसका। यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिए, रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर। ठीक है, इस सीक्वेंस का हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। तो ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ये L पे कन्वर्ज कर रही है। और ये वाली जो सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये आपके पास L' पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अगर ये L पे कन्वर्ज कर रही है और ये L' पे कन्वर्ज कर रही है, तो सेजारो थ्योरम क्या बोलती है, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब दोनों करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, यानी कि इसकी लास्ट, तो S1 इंटू Tn प्लस फिर इसकी सेकेंड और इसकी सेकेंड लास्ट, S2 इंटू Tn माइनस 1 प्लस इसकी थर्ड और इसकी थर्ड लास्ट, S3 इंटू Tn माइनस 2 प्लस ... प्लस। ऐसे यहाँ पर आएगी हमारे पास Sn माइनस 2 इंटू T3 प्लस Sn माइनस 1 इंटू T2 प्लस Sn इंटू T1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टोटल n टर्म्स हैं तो n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये L इंटू L' के इक्वल आएगा। अब दोनों टर्म्स के, एक हमारी थी लेफ़्ट टू राइट और दूसरी सीक्वेंस कैसी लेकर के चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट, और दोनों ही के टर्म्स कंजुगेटिव टर्म्स को क्या करते चलेंगे, प्रोडक्ट करते चलेंगे। तो इनका जो आंसर आएगा लिमिट का, ठीक है, अपॉन में n से जब डिवाइड करेंगे तो वो एक L को कन्वर्ज करे L' को, तो इनका प्रोडक्ट इस पे ये कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारे पास सेजारो थ्योरम। सेजारो थ्योरम के बाद एक थ्योरम है इम्पॉर्टेंट,
थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या है? इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn+1 अपॉन Sn इज इक्वल टू L, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की पावर 1 अपॉन n, ये भी हमारे पास L को कन्वर्ज करेगा, जहाँ पर Sn क्या है? पॉजिटिव नंबर के सारे टर्म्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस है। Sn+1 अपॉन Sn, ठीक है, इजिकल टू L है, तो Sn की पावर 1 अपॉन n भी क्या हो जाएगा? L पे कन्वर्ज कर जाएगा। थ्योरम नंबर 7, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एक बिल्कुल नीचे की लेयर होती है, एक सबसे ऊपर की लेयर होती है, बीच में हमारे पास फिलिंग होती है। इस तरीके से यहाँ पर भी सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। इफ़ 3 सीक्वेंस लेकर के चलेंगे, इफ़ Sn, Tn एंड Un आर 3 सीक्वेंसेस, तीन सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, सच दैट पहली कंडीशन क्या दे रखी है? फॉर एनी k ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि k कोई हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो Sn हमारे पास सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी Tn है, फिर उससे बड़ी हमारे पास Un है, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तब इस केस में क्या हो जाएगा? देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड Un, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Tn इज इक्वल टू L। तो कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल अरेंजमेंट में एक सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 3 सीक्वेंसेस दे रखी हैं। अगर ये वाली हमारे पास L को कन्वर्ज कर रही है, ये वाली भी L को कन्वर्ज कर रही है, तो हमारे पास जो बीच वाली सीक्वेंस होगी वो भी भाई L को ही तो कन्वर्ज करेगी, बीच वाली तो L को कन्वर्ज करेगी। जैसे एक Sn है, ये L को कन्वर्ज कर रही है, ये Un है, ये L को कन्वर्ज कर रही है, तो इसके बीच में जो सीक्वेंस है Tn, तो ये भी हमारे पास L को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, टोटल 7 थ्योरम्स हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को अगर बिल्कुल शॉर्टकट में समझा जाए होता क्या है, ठीक है, तो बस एक लाइन में इसका आंसर है, कोई आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब बुक में तो बहुत सारा लिखा है ज्ञान, हो सकता है आपको समझ में आए या फिर ना भी समझ में आए, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा हम नहीं समझाएंगे आपको, हम आपको बिल्कुल ऐसा समझा देंगे कि बस एक बार में आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट की लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस सपोज दैट Sn दे रखी है, हमने क्या निकाला? इसका रेंज निकाल लिया, ठीक है, रेंज निकाल लिया इस सेट का, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या निकाला? लिमिट पॉइंट्स निकाले, लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट्स हमारे पास एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे इस केस में? सेट एक बनाएंगे, लिमिट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। सपोज दैट लिमिट पॉइंट्स में L1, L2, L3 डॉट 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 Ln, या फिर Lk ले लीजिए। हमारे पास सपोज दैट k लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं। कितने लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं? कोई भी सीक्वेंस Sn है, उसमें हमारे पास इतने लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, एज्यूम कर लिया हमने, सच दैट। और कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर? L1 से बड़ा क्या है हमारे पास? L2 है, L3
इस तरीके से सबसे बड़ा हमारे पास क्या आ रहा है, एल के आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये सबसे छोटा है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, और ये हमारे पास लार्जेस्ट हो गया। तो सारे लिमिट पॉइंट्स हमको पता लग गए, तो उनमें से एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा हमारे पास, ठीक है। और अगर एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है तो वही छोटा वही बड़ा, कोई बात ही नहीं उसमें, तो जो कुछ है वही है, ठीक है। वैसे अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा, एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है नंबर 1, लिमिट सुपीरियर, ठीक है। क्या आता है ये हमारे पास, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एस एन, जहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी। और दूसरा आता है हमारे पास एक लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एक आता है लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस एन, ठीक है। तो एक लिमिट सुपीरियर होता है, एक लिमिट इन्फीरियर होता है हमारे पास, ठीक है, लिमिट इन्फीरियर और एक लिमिट सुपीरियर। इसको हम ऐसे भी सिंबलाइज करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, और ऊपर बार लगा देंगे तो लिमिट सुपीरियर हो जाएगी। इसी तरीके से इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, और नीचे बार लगा देंगे एस एन के तो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगी। ये सुपीरियर, ऊपर लगा तो सुपीरियर, नीचे बार लगा तो इन्फीरियर। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट के ही ऊपर बार लगा दें तो लिमिट सुपीरियर एस एन, और ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये लिमिट इन्फीरियर के लिए नीचे लगाएंगे, लिमिट इन्फीरियर, ठीक। और ये हमारे पास हो जाएगा एस एन, इसके नीचे लगाएंगे, लिमिट के नीचे, ठीक है। तो लिमिट इन्फीरियर एस एन, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर। अब ये लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर क्या होती है, तो जो हमारे पास लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसमें जो सबसे बड़ी लिमिट आएगी, लिमिट पॉइंट, वो लिमिट सुपीरियर होगा, और जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट इन्फीरियर होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या आ रहा है, एल के आ रहा है, तो एल के लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। सबसे छोटा L1 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। तो बस इतना है आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर निकालो, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए -1 की पावर n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है। तो यहाँ पर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, यहाँ पर दो ही लिमिट पॉइंट्स आ रही हैं, एक तो +1 और एक -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, सुपीरियर में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला 1 आ रहा है तो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फीरियर निकालना है तो लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा, जो छोटा आ रहा है वो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। देखिए आसानी से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कि एक ऑसिलेटरी आ रही है। तो यहाँ पर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लिमिट सुपीरियर एस एन एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर एस एन, ठीक है। तो दोनों नॉट इक्वल टू होता है, ऐसा नहीं कि लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर इक्वल हो जाए। अब ये इक्वल होते कब हैं, तो देखिए इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में सपोज दैट हमने ले लिया 1/n। अब 1/n में अगर हम लिमिट पॉइंट की बात कर लें तो एक ही लिमिट पॉइंट आएगा, वो भी यूनिक आएगा। तो जो यूनिक लिमिट पॉइंट है वो लिमिट भी हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स में इसका जो सेट होगा एक सिंगलेटन सेट हो जाएगा, 0 आएगा हमारे पास, लिमिट पॉइंट क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट सुपीरियर एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन और लिमिट इन्फीरियर एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, दोनों ही किसके बराबर आ रहे हैं, हमारे पास 0 के बराबर आ रहे हैं, जो कि L है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कब इक्वल आते हैं, जब हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है।
तो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एस एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के क्या आता है, इफ़ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, या फिर रिवर्स कह सकते हैं, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर इक्वल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ होती है। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे अभी। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस पे जो भी हैं, जिनको रिजल्ट बोल लीजिए या फिर थ्योरम्स बोल लीजिए, उनको सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पर। नंबर 1 थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ़ एस एन इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, हमारे पास एस एन क्या है, कन्वर्जेंट है ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ऑफ रियल नंबर्स एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल दे रखा है, देन लिमिट सुपीरियर एस एन इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर एस एन इज इक्वल टू एल बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कन्वर्सली इसका कन्वर्स क्या कह सकते हैं, इफ़ लिमिट सुपीरियर हमारे पास इक्वल आ रही है लिमिट इन्फीरियर के इज इक्वल टू एल के इक्वल, देन तब इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, यानी कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो दोनों सुपीरियर एंड इन्फीरियर लिमिट इक्वल है तो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ से हमारे पास होती है ट्रू। इसके बाद सेकेंड थ्योरम है, इफ़ एक सीक्वेंस एस एन है हमारे पास जो कि कहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, प्लस इन्फिनिटी पे, तो इस केस में हमारे पास लिमिट सुपीरियर एस एन इक्वल टू होगा लिमिट इन्फीरियर एस एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर भी कहाँ डाइवर्ज करेंगी, इन्फिनिटी पे ही हमारे पास डाइवर्ज करेंगी दोनों की दोनों। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए, इफ़ एस एन डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास अगर माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है, देन लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस एन, तो ये दोनों भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पे ही डाइवर्ज करेंगी, लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर। चौथी थ्योरम लिख लीजिए, इफ़ दो सीक्वेंस है हमारे पास एस एन एंड टी एन आर बाउंडेड, दोनों कैसी हैं, बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सच दैट कंडीशन क्या दे रखी है, एस एन छोटी है टी एन से। ठीक है, एस एन लेस देन इक्वल टू टी एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, देन तब उस केस में जो इनकी लिमिट सुपीरियर होंगी दोनों की, लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ टी एन एंड, और जो इनकी लिमिट इन्फीरियर होंगी, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस एन, वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ टी एन। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 भी लिख लीजिए, इफ़ एस एन एंड
Tn are bounded sequences of real number are then। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ वाली जो थ्योरम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, लिमिट सुपीरियर अगर हम लेंगे दो सीक्वेंसेस Sn प्लस Tn, ठीक है, तो ये इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ Sn प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ Tn में नहीं है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो जाएगा लिमिट सुपीरियर ऑफ Sn प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ Tn में, ठीक। और जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ Sn प्लस Tn। अब जो इसका लिमिट इन्फीरियर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। याद रखिए, लिमिट सुपीरियर होगा तो लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी आएगी, और जो लिमिट इन्फीरियर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी आएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर ऑफ Sn प्लस लिमिट इन्फीरियर ऑफ Tn। तो पांचवा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप जनरली याद कर सकते हैं, बस पांचवी वाली में ही आप यहाँ पर चकमा खा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर बुक के अंदर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रखा है, Sn सीक्वेंस दे रखी है -1 की पावर n 1 प्लस 1/n। ये आपके पास nth टर्म दे रखा है, यहाँ पर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आपको निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक n की वैल्यू ऑड हो जाएगी, एक n की वैल्यू इवन, n बिलोंग्स टू ऑड और n बिलोंग्स टू इवन। तो दोनों के लिए हम चेक करेंगे, n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो ये -1 हो जाएगा, और जब ये -1 होगा तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1/n हो जाएगा। और जब इवन होगी वैल्यू तो ये +1 हो जाएगा, तो सिंपली ये 1 प्लस 1/n बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आएगी आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एंड लिमिट पॉइंट्स, तो जो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, जब n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से +1 आएगा, तो -1 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट सुपीरियर की बात करेंगे, जब हम लिमिट सुपीरियर ऑफ Sn ये 1 आ जाएगा, और जब हम यहाँ से लिमिट इन्फीरियर ऑफ Sn की बात करेंगे तो जो हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर +1 -1 हमारे पास आ गया। और भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिएगा, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और अब बुक के अंदर एक्सरसाइज में जो हमारे पास दे रखा है, मेन कंटेंट क्या है, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 1। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास कैसे हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, फिर एक्सरसाइज है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसकी PDF बनाएंगे, इसकी बनाएंगे PDF इन क्वेश्चंस की, और इसकी PDF आपको मिलेगी कहाँ पे, बहुत से बच्चों के पास बुक हो भी सकती है ये कृष्णा पब्लिकेशन की, और बहुत से बच्चों के पास नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमारा एक बना है व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। दूसरा बना है हमारे पास टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल भी हमारे 2 हैं, एक तो स्काईवे लर्निंग हब का ऑफिशियल है, और एक है BSc मैथ्स के लिए, ठीक है। तो इन दोनों चैनल के लिंक आपको कहाँ मिल जाएंगे, लिंक नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप दोनों में एक को ज्वाइन कर सकते हैं या दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको इस PDF, ये PDF आपको यहाँ पे
मिल जाएगी। ठीक है, तो अब PDF में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, इन चैनल्स पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 2 इनफिनाइट सीरीज़ का। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।